आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। हम हालात पे नज़र रखे हैं, हम सियासत पे बात करते हैं, लेकिन पिछले 2-4 दिनों से कज़िया ज़मीन बरसर सड़क की बात की जा रही है। कज़िया ज़मीन कह सकते हैं हम इसे, या बरसर सड़क कहें या बरलब सड़क कहें। ये मामला पिछले 1 हफ्ते से लगभग देखने को मिल रहा है, और ये मामला ठीक उस वक्त शुरू हुआ जब जम्मू कश्मीर की सरकार ने हुक्मनामा जारी किया और तारीख इस महीने की आखिरी रखी, और ये बताया कि जनवरी के आखिरी दिन तक वो सारी सरकारी ज़मीन जो घास चराई है, जो नजूल है या बाकी है, उस सब को खाली करना है, और जिसने भी उस पर कब्जा किया है उसको वापस उसे करनी पड़ेगी। सरकार ने कई अहकाम जारी किए और इन अहकाम में ज़मीनी सतह पे ये काम अमलाने का अमल भी देखने को मिला। लेकिन इस पे रिएक्शन भी हुआ, रिएक्शन जम्मू में भी हुआ, रिएक्शन कश्मीर में भी हुआ। जम्मू के खित्ते राजौरी, खित्ते पुंछ में, इस पूरे बेल्ट में मुजाहरे भी हुए, सियासी जमातों ने भी मुजाहरे किए। कल भी सियासी जमातों के मुजाहरे हुए और आज भी श्रीनगर में पीडीपी ने मुजाहरा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी श्रीनगर में आज पार्टी कारकुनान का अहम इजलास बुलाया हुआ है, और इजलास के दौरान बताया जाता है कि ये फैसला जो है ये नामंजूर है। लेकिन इसी तस्वीर के 2 पहलू है। एक पहलू है, हमने कुछ लोगों को, नहीं बड़ी तादाद में लोगों को इसका सपोर्ट करते हुए भी देखा सरकार के फैसले का। कल के पटन की तस्वीर भी है, हम आपके हमारे सामने है। उस तस्वीर में लोग सपोर्ट कर रहे हैं, डिमोलिशिंग ड्राइव जो किया जा रहा है उस दौरान लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत सी जगहों पे हमें यह भी मालूम हुआ कि मुकामी लोग, खासतौर पे नौजवान जो हैं, वो तहसीलदार उसको फोर्स कर रहे हैं कि आइए टीम लेके हमारे इलाके में ज़मीन को खाली करिए। ये ज़मीन जो है ये हमारे खेलने के लिए थी, हमारी चरागाह थी, हमारे लिए रास्ते वगैरह इनसे थे, इनको बंद कर दिया, इसको निकालिए। ये दोनों पहलू हैं, एक जगह पे गम गुस्सा, दूसरी जगह पे सपोर्ट है। और इस सपोर्ट के बीच में सर हम पहले चलते हैं। मेरे साथ आज रहेंगे बलवंत सिंह मनकोटिया, बीजेपी के लीडर हैं, ये मेरे साथ जम्मू से रहेंगे। रहू भट्ट साहब मेरे पीडीपी के लीडर हैं, मेरे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे। आशिक हुसैन साहब जम्मू से, इनका एक स्टेटमेंट आया, ये मेरे साथ जम्मू से ज्वाइन करेंगे। राही निसार हमारे साथी पटन से, क्योंकि पटन और आसपास के इलाके में हमने बड़ी तादाद में लोगों को दफ्तरों में जाते देखा, तहसीलदार को फोर्स करते देखा कि आइए और जमीन निकालिए। राही निसार अगर मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो उनसे हम जानना चाहेंगे। राही, जरा बताइएगा, वहां का अमला जो है वो तो थोड़ा सा शायद जो कुछ भी है, लेकिन लोग उन्हें बड़ा फोर्स कर रहे हैं। ये आज भी फोर्स चल रहा है कि आए और लोग कहते हैं उन्हें निकाले। देखिए सनम जी, अगर हम इस ड्राइव के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जो आपने सही फरमाया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, इसमें हम ये कहेंगे कि नौजवान खुश है। और नौजवान इसलिए इसमें खुश है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 2 या 3% लोगों के पास ये जमीन रहती थी, और आज जब यहाँ पे लोग देखते हैं कि बड़े बड़े पेज उन लोगों ने अपने पास रखे थे, जिनकी तादाद हम यहाँ पे बताएंगे 2 से लेकर 3% वो लोग हैं। और जब आज उनसे वो पेज निकाले जाते हैं, और उस इलाके में जब हम देखते हैं वहां पे ना तो खेलने के लिए मैदान होता था, या अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई बिल्डिंग आती थी, कोई हॉस्पिटल के लिए या किसी चीज के लिए वहां पे बताया जाता, तो वहां पे लैंड देखते थे तो वहां पे लैंड नहीं मिलता था। अब जो ये ड्राइव चला, जो अभी हम ये कहेंगे कि इसको 3 फेजों में डिवाइड कर दिया है, ग्रीन, येलो एंड रेड। अभी जो ग्रीन पे चला है, यानी कि वो लैंड जिसपे कोई यहाँ पे इमारत नहीं हो या तारबंदी नहीं हो, खाली जो पेज यहाँ पे खुला है, उस पेज को अभी जब निकाला जाता है, और वहां पे लोग खुश नजर आते, क्योंकि खासतौर पे नौजवान, उनके लिए वहां पे प्ले फील्ड नहीं होता था। अब जब वहां पे लैंड निकाला गया और बाकायदा उसको प्ले फील्ड के लिए दिया जाता है, और खासतौर पे यही बात कहेंगे लोग खुश इसलिए है क्योंकि तादाद जिन लोगों के पास ये थी, वो यहाँ पे खाली 3 या 4% वो लोग थे जो असर रसूख रखने वाले लोग थे। अगर हम ग्राउंड सिचुएशन की बात करें, किसी गरीब से अभी तक यहाँ पे जमीन नहीं छीनी गई, खाली उससे निकाला गया जो यहाँ पे असर रसूख रखने वाले लोग हैं, वहीं से अभी ये चीज निकाले जाते हैं। और खासतौर पे जब हमने भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, हमने भी जब उनसे पूछा क्या ये ड्राइव खाली गरीब लोगों के लिए रहेगा या व्हाइट कॉलर्स वालों के लिए भी रहेगा, तो वहां पे साफ अभी जो हम कहेंगे जो अभी तक यहाँ पे लैंड निकाला गया, वो शायद उन्हीं लोगों से निकाला गया जो यहाँ पे असर रसूख रखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राही निसार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। और मेरे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया। राही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बलवंत सिंह मनकोटिया के पास चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका सर, वेलकम। मनकोटिया जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं जरा जानना चाहूंगा सरकार का ये फैसला, और इस फैसले पे मैंने जिस तरह बताया कि दोनों एस्पेक्ट्स हैं, जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर जगह पे एस्पेक्ट दोनों है, लेकिन जम्मू में एक एस्पेक्ट है। आशिक हुसैन साहब जम्मू की सिविल सोसाइटी है, जम्मू की फेडरेशन जो है, शिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, उनका एक स्टेटमेंट जारी हुआ, उसमें कहा जा रहा है और आमतौर पे भी लोग कहे हैं
कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी को खास तौर पे मैं आप बताना चाहूंगा साफ तौर पे। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जमीन निकालना ठीक है, लेकिन जम्मू के सिदरा, बठंडी, सुंजवा या ये जो मुस्लिम बैलेट है इसी को टारगेट जम्मू में बनाया जा रहा है और कहीं पे नहीं बनाया जा रहा है। और उसके बाद अगर चिनाब की, रजौरी, पुंछ की बात करें, वहां पे भी वो इलाका चूंकि मुस्लिम डोमिनेटेड है, मुस्लिम ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे, तो इसीलिए किया जा रहा है। और कश्मीर में किया जा रहा है। जरा आप इस पे जवाब देंगे, बीजेपी कि इस पे क्या रिएक्शन है? ये गलत प्रोपेगेंडा है कि यहाँ पे पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को लेके ये जो ड्राइव की चर्चा हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कम्युनिटी को लेके किसी कम्युनिटी को हिट करना, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून जो भी बनता है, कानून सभी लोगों के लिए बनता है और उसका फायदा भी सभी लोगों को होता है। तो कहना जो लोग इस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी कानून है वो सभी के लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन सॉरी सेठ के बहुत से लोग, खासतौर पे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, वो कहते हैं अगर ये सबके लिए होता तो कठुआ में भी होता, सांबा में भी होता, उधमपुर में भी होता, रियासी में भी होता। ये क्यों इस बाकी इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज में किया जाता है? उधमपुर में नहीं देखा जा रहा है, सांबा में नहीं देखा जा रहा है। देखिए उधमपुर का आज भी मैं एक पेपर में पढ़ रहा था, उन्होंने जो डिक्लेरेशन दी है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग कोई 13,000 कनाल के करीब उन्होंने दिया है कि हमने इसको विकेट कराया है। तो ऐसा नहीं है, कई जगह ज्यादा शोर शराबा होता है और कई जगह कम होता है, वो बात अलग है। लेकिन उनका भी ये कहना है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं आपको अपनी बात बताऊंगा कि जब हम स्टार्ट हमने पॉलिटिक्स में किया, तो जब हमारा थोड़ा बहुत पहचान डीसी, एसपी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हुआ, तो हमारे अपने, मैं उधमपुर की बात करता हूँ, वहां एक जहनियत थी कि जो भी थोड़ा लीडर बनेगा तो जमीन अलॉट करा देगा। तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप पहचान होगी या डीसी से, बड़े अधिकारियों से, तो आप भी ऐसा क्यों नहीं करते हो? तो ये पुराने जमाने में 10, 15, 20 साल पहले ये ट्रेंड था कि जो भी लीडर बन गया, जिसकी पहचान हो गई, तो वो अपनी एक जमीन जो है वो सरकार से या प्रशासन से मिलकर अलॉट करता था। तो जबकि जो नीडी लोग हैं, जरूरत है जिनकी, तो मुझे लगता है कि नीडी लोगों को आज भी चाहिए, जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं है, लैंड लेस है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग लीडर बन के और सिर्फ एक उसका बेनिफिट लेके और जो 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 कहते हैं कि आप प्राइम लैंड अलॉट करा लेते हो और एक बिजनेस पर्पस के लिए लाते हो, वो गलत है। तो यानी कि बड़े मगरमच्छ जो हैं उनके ऊपर नकेल कसेगी और गरीब लोगों को मुझे लगता है कि इसमें बेनिफिट होना चाहिए, उनको हरास नहीं किया जाना चाहिए। रही बात जो है, फिर से मैं कहना चाहूंगा कि ये गलत मैं जरा आपके इस प्रश्न का मैं जवाब दूं, मैं जरा इससे आपका रिएक्शन जानना चाहूं। ये जो बठंडी है, सुंजवा का इलाका है, या ये है, ये कश्मीर में जब 90s में मिलिटेंसी हुई तो वहां से जो लोग हैं वो भाग के आए, वो हालात के तब मारे हुए थे, तो तब उन्होंने ये ज़मीनें कुछ ने खरीदी हैं, कब्जा लगभग किसी ने वहाँ पे नहीं किया। ये कश्मीर हो, ये पीर पंचाल हो, या रजौरी पुंछ के इलाके के लोग हो, ये वहाँ से आए बठंडी सुंजवा के इलाके में। तब इनके पास 90s में जब कश्मीर से लेके इस इलाकों में मारा मारी थी, लोगों को ज़िंदगी की और मौत का सवाल था, तब यहाँ पे ज़मीनें ली और जैसे ही यहाँ पे ये बस्तियाँ बनी, उसके बाद ही जम्मू में इसको टारगेट किया जाने लगा। देखिए बेसिकली जब आप जमीन लेते हैं, अगर जमीन लेते हैं तो डेफिनेटली उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। जो बेचने वाला है पैसे लेता है तो डॉक्यूमेंट होते हैं, तभी आप रिटर्न कार्रवाई होती है। अगर आप पैसे भी देते हैं और जमीन भी ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी फॉल्ट है ना, कि जमीन का अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, मालिक कोई झूठा मालिक बन के बैठा है और उस जमीन के पैसे भी दे देते हैं, उसको लेते भी हैं, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारा भी है। तो इस किस्म का भी ठिंडी की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के बहुत से इलाकों में इस तरीके से लोगों ने जमीनों पे कब्जा करके रखा था, जैसे मैंने कहा कि लीडर्स करके रखते हैं, बाद में जिस आदमी को पता नहीं उसको बेच देते हैं। लेकिन ये तो थोड़ा सा फॉल्ट तो खरीदने वाले भी होता है कि जब आपने लिखित बढ़त में नहीं ली और सरकारी या फॉरेस्ट लैंड आपको बेच दी और आपने ले ली, उसके पैसे दे दिए, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट तो हमारा भी काउंट होता है ना। मैं जरा आशिक हुसैन साहब है जम्मू से, मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, मेरे साथ रूह भट्ट ने भी ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया रूह साहब आपका भी, और आशिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशिक साहब जरा पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या खतरा लगता है? आपका जो स्टेटमेंट आया है कल का कि ये जो है
पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं, आप मुस्लिम कहीं या ना कहीं, आपने माइनॉरिटीज का कहा है या पर्टिकुलर कम्युनिटी का कहा है, ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? आशिक साहब, मेरी आवाज पे साफ नहीं आ रही है? आशिक हुसैन साहब, आपका स्टेटमेंट आपको याद होगा, फोन चल रहा है। आपने एक स्टेटमेंट जारी किया है। जरा आशिक साहब से आवाज ऑडियो ठीक करिएगा, मैं तब तक रोहू बट से जाऊंगा श्रीनगर। रोहू साहब, आप क्यों इस पे, आपको क्या एतराज है? आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, बहुत से लोग सपोर्ट करें। मेरे बहुत से लोग तहसीलदार दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हमें लोग खुद आते हैं कि आओ भाई हमारे एरिया से निकालो। क्यों फिर इसका आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं? हम किसी चीज की मुखालफत नहीं कर रहे हैं कि अगर अकाउंटेबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो। हम ये चाहते हैं कि कानून और आईन की बालादस्ती हो। ये हक जो है कानून बनाने का, ये हमारी असेंबली का है, ये हक लोगों का है। अब असेंबली वालों ने जरा रुकिएगा 30 लोगों का नाम आता है जो असेंबली में रहे हैं, ये सरकार दे रही है, उन्होंने जमीन हड़पी है, ये असेंबली में रहने वालों ने जमीन हड़पी है, तो अब उन्हें दोबारा कानून दे दो कि आओ भाई आप इसका इलाज करो। वो तो पहले अपना, मुझे याद है असेंबली में मुजफ्फर, मुझे याद, रुकिए मैं ऑन रिकॉर्ड बताता हूं, मुझे याद है मैं कवर कर रहा था। मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने इल्जाम लगाया था कि ताज मुहिद्दीन ने 300 कनाल जंगलात की जमीन खाई है। अब्दुल रहीम राथर का नाम लेके उन्होंने बताया था, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक उन्होंने डाटा दिया था। ये मुजफ्फर हुसैन बेग डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब से लेकर आज तक दरियाई झेलम से इतना पानी हुआ, उस जमीनों का कुछ नहीं हुआ, आज भी ताज मुहिद्दीन वहीं पे है। तो ये जो है कानून बनाने वाले, जब उनके पास आप कहते हो वो ही करेंगे, उन्होंने आज तक क्यों नहीं किया, आज आप कहते हैं वो करेंगे? सनम जी, हमने 5 अगस्त 2019 को भी देखा कि जब यहाँ के पॉलिटिशियंस को चोर कहा गया, फिर क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनका जो सारा कुछ जो है सिर्फ इसलिए किया गया था कि जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, ताकि यहाँ कोई प्रोटेस्ट ना हो, यहाँ कोई चीज ना हो, उनको जो है जेलों में भरकर फिर उनके खिलाफ जो केसेस हुए, क्या वो बरी नहीं हुए? ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। हम ये चाहते हैं कि अगर ऐसा दिल्ली से हुआ होता, कि हमने देखा होता कि बीजेपी सरकार ने पूरे मुल्क में जो है ऐसी चीजें अप्लाई की कि जहां बीजेपी को भी ऑन बोर्ड लेकर उनको भी चेक एंड बैलेंस करके, हमने अदानी अंबानी को भी देखा होगा कि उनको भी जो है नकेल कस के उनको भी अकाउंटेबल बनाया गया, तो ये ठीक था। यहां ये जो हो रहा है ये गैर कानूनी हो रहा है, गैर आईनी हो रहा है। आपका कोई भी हक जो है गवर्नमेंट इंतजामिया का जो है वो गवर्न करना होता है, उसका हक ये नहीं होता है कि वो लोगों के हुकूक का फैसला करे। लोगों के हुकूक जो उसका फैसला होगा वो जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे, और यहाँ के असेंबली का ये मैंडेट है कि जो भी कोई नया कानून बनेगा वो असेंबली के जो है असेंबली मेंबर साहिबान बनाएंगे। और हम ये नहीं कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस बोर्ड होनी चाहिए, उसमें बीजेपी वॉलंटियरली सामने आनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार में है। ये डिक्टेटरशिप चलाना, ये कभी प्रेस को तंग करना, कभी यहाँ के बिजनेसमैन को तंग करना, कभी यहाँ के पॉलिटिशियंस को तंग करना, आप देखिए ये मसला अब मिनिस्टर्स का या आम जो है किसी मिनिस्टर का नहीं रहा है। आज कुपवारा में कोई रहा है, कोई अपनी खेतीबाड़ी कर रहा है, आज जो है यहाँ कोई अनंतनाग में कोई खेतीबाड़ी कर रहा है, उसके घर तक आज ये पहुंचे। हम चाहते हैं कि फ्रेंडली पॉलिसी हो, हम चाहते हैं कि पॉलिसी ऐसी हो कि कानून और आईन में जो है वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से जो है हमें जो है उस अप्लाई कर फॉलो करना चाहिए। ऐसा जो है जो डिक्टेटरशिप चल रही है, जो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है जोर जबरदस्ती जो शाही फरमान आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये लोगों को जो है फेडरेशन से दूर ये चीजें कर रही है। हमारा ये मानना है कि ये हक अगर है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, उनके मुस्तकबिल का जो फैसला है जम्मू कश्मीर के लोग खुद करने चाहिए अपनी असेंबली में। जरा 2 मिनट लाइन पे रहिए, मैं मनकोटिया साहब से इस सवाल से पूछना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आशिक साहब से जानना चाहूंगा। आशिक साहब, आपका जो कल का स्टेटमेंट आपने पढ़ा है, आपने लिखा है, उस स्टेटमेंट में आप शक की निगाह से देख रहे हैं, जरा बताइए आपको क्या शक है? देखिए जनाब, जब से जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी शुरू हुई, आज 30-35 साल होने को आए हैं, और उस मिलिटेंसी के दौरान जो है के लोग चाहे सिख है, वो लोग कश्मीर से, डोडा से, भद्रवाह से, रामबन से, कश्तवाड़ से वो यहाँ मुंतकिल हो गए गैरो और खेराल से।
और यहाँ आकर उन्होंने बेचारों ने अपने बच्चों का मुस्तकबिल के लिए, यहाँ बच्चों को स्कूल में डाला, उनकी तालीम के लिए उनको अपने कब्जे में डाला। तो उसमें जो वाला वो यहाँ छोटे छोटे मकानात पे रहे, उनने छोटी छोटी जमीन ले ली यहाँ। और यहाँ के उस वक्त के हमारे जो अक्सरती तबका के हमारे हिंदू भाई हैं, उन्होंने अपने घरों में उनको जगह दी, उनको खाना दिया, पीना दिया, हर चीज की सहूलियत बख्शी उन्होंने। ये हमारी बहुत बड़ी जम्मू के लोगों की बहुत बड़ा कुर्बानी थी उनके लिए। और आज वो बेचारे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए घर की परेशानियां, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर यहाँ आए। दो महल्ले में, तीन महल्ले में उन्होंने अपने घर बसाए हैं। अब उनको यही सरकार जो है, इन्होंने एक नारा लगाया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो वो बहुत बड़ा एक अच्छा नारा था। तब उससे क्या हुआ कि लोगों को एक उम्मीद जागी कि यहाँ ये सरकार जो है हर एक को अपना हक मिलेगा। खासकर जो अकलीती तबका है उनको एक आस बनी थी कि ये सरकार जो है हमारी फलाह बहबूद के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी तालीम रोजगारी के लिए काम करेंगे। तो वो तो जमीनी सतह पे कहीं दिख नहीं रहा है, ये उलट हो रहा है। अगर किसी ने यहाँ बहुत सारे अगर इंक्वायरी कराई जाए तो बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े जो असर रसूख वाले हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं या असर रसूख वाले लोग हैं, उनके पास तो लाखों करोड़ों रुपए की, लाखों से ज्यादा जमीन है, चाहे वो औकाफ की भी हो, कस्टोडियन की भी है, अपनी जंगलात की भी है, स्टेट लैंड भी है। उन पे हाथ डाले ना। इन गरीब लोगों को जो आगे ही परेशान हाल है और अपनी जिंदगी बड़ी कसम कुर्सी की तरह यहाँ बेचारे गुजार रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खदशा है सरकार की तरफ हो रहा है कि नए नए जो आर्डर यहाँ निकाल रहे हैं, लोगों का जीना हराम कर दिया। खासकर गरीब तबका जो है वो पिस गया। और जम्मू के अंदर पकवाड़ा से लेकर पटवा तक यहाँ आए दिन जो है शेलिंग होती है, फायरिंग होती है। तो लोग जो है अपने घर बार को छोड़कर, अपनी तमाम जो है मुसीबत को छोड़ के, मुसीबत के मारे शहर को भागते हैं। तो वो भी एक बड़ी परेशानी है। तो उनको फिर आप उजाड़ेंगे तो बड़ी परेशानी है। मनकोटिया जी, यही सवाल बीजेपी से मनकोटिया जी मेरे साथ है, बलवंत सिंह मनकोटिया जी। मनकोटिया जी, सवाल आपका है, कश्मीर से पलायन हुआ, हालात हुए, वहां से कश्मीरी पंडित भी निकले, मुसलमानों की बड़ी संख्या भी निकली। ये कश्मीर से है, डोडा से है, बदवा से है, कश्तवाड़ से है, राजौरी से है। कश्मीरी पंडित नॉन मुस्लिम के लिए सरकार ने बाकायदा तौर पे क्वार्टर्स बनाए, उनको अकोमोडेशन दी, चाहे उस टाइम टेंटेड अकोमोडेशन दी, क्या दी। मुसलमानों ने, दूसरे लोगों ने जुगाड़ किया, अपने लिए छोटा कहीं पे बनाया। आज उनको निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे, माना वो गलत ही है, लेकिन वो तो विक्टिम ऑफ टाइम है। विक्टिम ऑफ टाइम को आप, एक को आप सरकार अपडेट कर रही है, एक को अपग्रेड कर रही है, दूसरे को निकाल रही है। और पर्टिकुलरली बताया जाता है कुछ एरियाज को, बठंडी, सुंजवा, ये एरियाज, ऊपर वाला एरिया है जिसको आप बहुत से लोग जम्मू में आप दूसरे नाम से भी दे रहे हैं। तो इस पे ये जो करना सरकार का सही कदम है। देखिए, जैसे बहुत से लोगों ने यहाँ भी जम्मू के अंदर भी लैंड लिया और बहुत से लोगों ने पंजाब, दिल्ली या दूसरे शहरों में भी लिया। तो जब आप पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ या किसी दूसरे शहर में फ्लैट खरीदते हो, प्लॉट खरीदते हो, तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके और उसका वेरीफाई करके ही खरीदते हो। अदरवाइज तो कोई खरीदता ही नहीं है जब आपको डाउटफुल लगता है। तो डाउटफुल तरीके से जिसने भी खरीदी है और जिसने भी बेची है, और जिस उसमें कोई अधिकारी हो, बेचने वाला हो या खरीदने वाला हो, तो प्रॉब्लम तो सभी को होगी। क्योंकि जब आप चीज आपकी है ही नहीं है, तो आपने बेच दी और आपने खरीद दी, तो उसमें तो दिक्कत तो होगी। ये 30 साल पुराने हैं, 30-35 साल पहले जिसने जमीन खरीदी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग बेचने वाले हैं, जो ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। जरा रूफ सब कुछ बताना चाहते हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों को, जरूरतमंद लोगों को इस तरीके से रूफ सब कुछ बता रहे हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, मैडम जी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर के दिलों की जो दूरियां हैं वो दूर करनी है, क्या आज आम बेचारा गरीब जो है, चाहे वो भटंडी में रहता है, चाहे यहाँ कुपवाड़ा में रहता है, ये कौन सी पीपल फ्रेंडली पॉलिसी है कि उनके साथ आप ज्यादतियां कर रहे हो? आप मुझे बताइए, ये हक गवर्नर इंतजामिया को दिया किसने? ये हक तो जम्मू कश्मीर के लोगों का है कि वो अपना मुस्तकबिल जो है खुद चुने। आप देखिए, हमारे साथ ज्यादतियां जब आप गिनते हो, ये मसला सिर्फ इसका नहीं है, जो जमीन का नहीं है। आप मुझे बताइए, एनएचपीसी यहां से 2 रुपए पावर लेती है और नॉर्दर्न ग्रिड में, और वहां से हमें 8 रुपए यूनिट देती है। उस पर आपने कोई काम नहीं किया।
उस पे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई भलाई नहीं किया आपने। आप मुझे बताइए, ये जो हिडन एजेंडा है, आप ये ऐसा लगता है कि ये कोई किसी मुल्क में इन्वेजन हो रहा है। ये स्टेट है, अगर हम इस मुल्क का एक हिस्सा है तो हमारे भी हक है ना, हम जानवर नहीं रह रहे हैं ना। आईन जो हमें हक देता है, आईन आपको कहीं कहीं ये नहीं देखता है कि किसी स्टेट में जो है गवर्नर इंतजामिया जो है कानून हमारे बनाए। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली कानून पास करती है, कानून बनाती है, अपना फैसला करती है, क्योंकि वो रूफ साहब जरा मैं इस पे आपने एनएचपीसी की बात की, आप लोगों को और कश्मीर से लेकर जम्मू तक के लोगों को उसके लिए फारूक अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह शायद आपको मालूम होगा, मसला वो नहीं है, मसला ये है कि अगर आज 3 साल 4 साल से बीजेपी सरकार है, क्या आज बीजेपी सरकार को ये जो है एहसास नहीं है कि जो आजकल जो मीटर लग रहे हैं 4 गुना जो है हमारी रेट्स ज्यादा बड़ी है और पावर यहीं से जाता है, 2 रुपए यूनिट लेती है एनएचपीसी और 12 रुपए हमें देती है। ये तो नाइंसाफी है, ये कितनी बड़ी नाइंसाफी, इस पे हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। अगर ये वाकई पीपल फ्रेंडली पॉलिसी बनाने वाले जो सरकार थी तो इस पे जरा दस्तरसानी करती। अगर किसी ने गलती की आज इसको नजरसानी ये करते तो हम मानते कि नहीं, ये लोगों के हित में सारा कुछ हो रहा है, ये जमीन हम विशेष के अगेंस्ट हो रहा है, ये लोगों के साथ जातियां हो रही है, ये लोगों के साथ नाइंसाफियां हो रही है। हम इस पे सरापा एहतिजाज है, हम इस चीज को नहीं मानते हैं, ये चीज जो है विड्रॉ होनी चाहिए। ये रूफ साहब जमीन का मामला है, जमीन के मामले में अगर ये पॉलिटिकल नुमाइंदों के हवाले रखा जाए तो वो सवाल ही नहीं वो निकाल पाएंगे, क्योंकि उनको अपने वोटर का भी ख्याल रखना है। सनम जी, अक्रॉस द बोर्ड बीजेपी के जितने भी मेंबर साहिबान है, मिनिस्टर साहिबान है, अगर उन सबको ये वॉलंटरली ये जो है अकाउंटेबिलिटी होती, सबके साथ ऐसा होता, हम वॉलंटरली इसको जो है खुशामदीद करते। बलवंत सिंह मनकोटिया जवाब देंगे इसका, जवाब बलवंत सिंह मनकोटिया। बलवंत जी, रोहू साहब हैं, ये पीडीपी नेता है कश्मीर से और जाने माने फायर ब्रांड नेता हैं, ये बता रहे हैं अगर सही है तो बीजेपी के नेता क्यों नहीं ये जमीनें खाली करते हैं? उन्होंने तो बहुत पकड़ रखी है, बीजेपी के लीडरशिप ने बहुत ले रखी है, अगर आप वो खाली करेंगे तो हम भी देखेंगे उस पर। आप क्यों नहीं उनको बताते हो कि भाई साहब कुछ नाम तो फ्लोट हो रहे हैं, सब एक्स डिप्टी सीएम, एक्स फलानी, एक्स राव साहब जो बात कर रहे हैं, एक तो जैसे एनएचपीसी की बात करी तो ये 70 वर्षों से ये मसले हैं, नहीं, बलवंत जी अगर एनएचपीसी का सदर एनएचपीसी का बलवंत जी रुकिएगा मनकोटिया साहब रुकिए, कानून बराबर है और सभी मनकोटिया साहब रुकिएगा। एनएचपीसी का मामला अगर 70 साल पुराना है तो ये जमीन का मामला भी 30 साल पुराना है, फिर इस पे भी हाथ नहीं लगा सकते। अगर 70 साल पे कोई नहीं कर सकते तो इस पे भी हाथ नहीं लगा सकते। जब अपनी बात आ गई थी तब वहां पे अंगूठा रख देते। भाई साहब सुनो, वो कह रहे हैं कि इसमें हमारा पानी हमारी बिजली है, तो ये पुरानी सरकारों के समय में हुआ है तो उसको दुरुस्त करने में समय लगेगा, जो जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है उसको किया जाएगा। लेकिन जमीन का जो इशू आज डिस्कस कर रहे हैं तो इसको गलत तरीके से खरीदा गया, बेचा गया, जिस जमीन को फॉरेस्ट की या सरकार की जमीन को खरीदा या बेचा गया तो उस कानून तो काम करेगा ना उसमें। लेकिन बीजेपी नेता क्यों नहीं इसके जमीन, बीजेपी नेता क्यों नहीं खाली कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पोस्टर लग रहे हैं? जम्मू के दूसरे जो बड़े हैं, जम्मू की रेजिडेंसी रोड अब आप जी, ये सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिसने भी गलत तरीके से किया है सभी अकाउंटेबल है। शुरुआत बीजेपी से क्यों नहीं होती है? चलिए मान लेते हैं सभी से शुरुआत, हमें डाउट है बीजेपी से नहीं होगी, शुरुआत बीजेपी से कर लेते हैं। बताइए सरकार को करिए बीजेपी से शुरू, वॉलंटियर कर दिए बीजेपी। जब इसमें डिटेल में दोबारा एक दिन चर्चा रखी है, वो भी बताएंगे कि बीजेपी से भी शुरुआत हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी को बचाया जा रहा है और दूसरे लोगों, लेकिन ये वही लोग हैं जो अमीर तरीन लोग हैं और जिनको जरूरत नहीं थी, जिन लोगों ने अलर्ट कराया। मनकोटिया साहब मैं ग्राउंड पे रहता हूं, मेरे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर रहते हैं, हम भी कहते हैं। मनकोटिया साहब मैं ग्राउंड पर रहता हूं, मेरे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर रहते हैं, अभी तक किसी बड़े आदमी को हाथ नहीं डाला गया है, हिम्मत अभी तक किसी बड़े आदमी की नहीं है, जिसको आप कहते हैं ना कि बड़े लोग, हो सकता है बीजेपी पे डाला हाथ होता, लीडर्स बीजेपी के नेशनल के लीडर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीडीपी के लीडर्स पे हाथ डाला जाता, अभी तो गरीब पे ही हाथ डाला गया है। शुरुआत तो गरीब से की गई है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सभी, मैंने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है और सभी के लिए काम करेगा। चलिए बनकोटिया जी, लास्ट पे एक कमेंट में जानूंगा आशिक साहब
क्या सुझाव होगा आपका? जम्मू में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कठुआ में, सांबा में आपने जो बताया है कि उन्हीं भी वहां पे भी जो है पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, जम्मू में पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, रजौरी किश्तवाड़ में पॉलिटिकल कम्युनिटी को, साफ तौर पर आप कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? आशिक साहब आप तक आवाज आ रही है? आशिक हुसैन साहब के साथ मेरे साथ आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनकोटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, मैं आभारी हूं आपका। रूफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आशिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनकोटिया जी बीजेपी से इनका ताल्लुक, पीडीपी से रऊफ भट्ट, आशिक हुसैन साहब जम्मू से और जम्मू शिया फेडरेशन के सदर भी हैं। और जिस तरह से इन्होंने बात की है या इनका स्टेटमेंट आया है, उसको लेके कहीं ना कहीं सवाल जरा उठते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ जाए, शुरुआत क्यों हर बार टेल से होती है? शुरुआत हेड से करिएगा। आज की डेट में सरकार इस मामले को सीरियस है तो शुरुआत पहले बड़े बड़े लीडरान से करिए। शुरुआत करिए फारूक अब्दुल्ला से, करिए ताज मोहिद्दीन से, करिए बीजेपी के जो लीडरान के नाम इस वक्त हैं, शुरुआत करिए कांग्रेस के उन लीडरान के जिनके नाम इस वक्त आ रहे हैं, और शुरुआत करिए श्रीनगर के शालीमार के साथ वाले इलाके, जिसे हम हाई प्रोफाइल इलाका क्राल संगरी कहते हैं, वहाँ से शुरुआत करिए। गरीब के जिसने ज़मीन ली है उस पर काश करता है, वो प्रोडक्शन करता है, वहाँ से शुरुआत करने की शायद ज़रूरत नहीं है। वहाँ तक अगर बड़ों का हो जाएगा तो उनका भी आराम से हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल आज के मुद्दा से बस इतना ही दीजिए। आज का मुद्दा सनम के साथ में मुझे इजाज़त। अभी रखिए अपना ख्याल, दुआओं मुझे रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।